नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैंडल स्टिक क्या होते हैं। दोस्तों फाइनली कैंडल स्टिक क्या होते हैं और अगर आप एक बार इनका यूज करते हैं तो फाइनली आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों फाइनली अगर नई आप बिल्कुल नई चीज यहाँ पर सीखने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। फाइनली जो लोग बिगिनर हैं और जो लोग बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी चीज होने वाली है, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम के लिए काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो फाइनली यहाँ पर हमें कुछ भगवान जी की फोटो दिखाई देगी, क्योंकि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो उससे पहले हम भगवान जी को नमन जरूर करते हैं, जिससे हमें जो चीज हम सीख रहे हैं उसमें हम पूरा मन लगा सके। तो फाइनली यहाँ पर हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं अपने भगवान जी को और बढ़ते हैं आगे की तरफ। फाइनली सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज अ कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं। ये हम जान लेते हैं कि आगे कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको नहीं पता ना कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है। तो फाइनली उनके लिए ये होने वाला है कि कैंडल स्टिक पैटर्न होते क्या है। देखिए कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो कि वित्तीय बाजारों में कीमतों की चाल को दिखाती है। ठीक है, ये तकनीकी विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसे विभिन्न वित्तीय उपकरणों जैसे स्टॉक्स, कमोडिटी आदि में उपयोग किया जाता है। हर कैंडल स्टिक एक निश्चित समय अवधि में 4 मुख्य डेटा पॉइंट हमें बताता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इसकी बेसिक क्या होती है, जिसमें मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैंडल स्टिक दो होते हैं। तो यहाँ पर उसकी थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि आखिर कैंडल स्टिक है क्या। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल होगी और फाइनली एक यहाँ पर हमारी रेड कैंडल होगी। ग्रीन कैंडल में जो आपका ओपन होगा वो फाइनली यहाँ नीचे से होगा और फाइनली ऊपर तक जाएगा, ये हाई मार के आया और यहाँ पर ये लो मार के आया और फाइनली ये यहाँ पर क्लोज इसने कर दिया। तो फाइनली ये बॉडी है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी बॉडी हो जाएगी। फाइनली ऊपर जो ये हाई गया और नीचे ये लो गया तो फाइनली ये इसकी हो जाएंगी विक्स। ठीक है, जिसको हम बिग बोलते हैं। ये इसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं ये रेड कैंडल, इसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल और ग्रीन वाले को हम बोलते हैं कौन सी, बुलिश कैंडल। तो फाइनली रेड वाले के बारे में जान लेते हैं। रेड वाली थोड़ी ग्रीन से उल्टी होती है, क्योंकि इसमें रेड वाली में ऊपर ओपन होता है और फाइनली नीचे क्लोज होता है, और लो मारा इसने नीचे और फाइनली हाई इसका ऊपर होगा। तो मतलब हाई और लो इनके सेम होंगे, ओनली बस ओपन और क्लोज यहाँ पर सेम नहीं होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक कंफर्म हो गया। देखिए अब हम बात कर लेते हैं विच कैंडल विल बी मेड वेयर। आखिर कौन सी कैंडल कहाँ पर बनेगी ये भी तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई कैंडल मैंने आपको बताई, अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो कैंडल कहाँ पर बननी चाहिए, तभी वो मान होगी, बीच में कहीं पर बन जाएगी मान नहीं होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर तीन तरह से फॉर्मेट में चलता है। फाइनली एक यहाँ पर देख सकते हो अप ट्रेंड यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर रेड वाले में डाउन ट्रेंड है और फाइनली एक ये यहाँ पर हमारा क्या है, कंसोलिडेट मार्केट है। अब बात कर लेते हैं जो अपनी बुलिश कैंडल यहाँ पर बनने वाली है। बुलिश कैंडल हमेशा सपोर्ट पर बनेगी, ये आप ध्यान रख लीजिए। बुलिश कैंडल हमेशा सपोर्ट पर बनेगी और बियरिश कैंडल जो अपनी रहेगी वो हमेशा रेजिस्टेंस पर रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी बियरिश कैंडल रहेगी वो रेजिस्टेंस पर बनेगी और सपोर्ट पर बनेगी कौन सी, अपनी बुलिश कैंडल। चलिए ये आपका कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम यहाँ पर बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ कैंडल। यहाँ पर हमने जैसा कि आपको बताया, जो भी आपकी बुलिश कैंडल होगी वो यहाँ पर सपोर्ट पर बननी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट पर बनेगी और वो मार्केट को ऊपर ले जाएगी, और फाइनली जो बियरिश कैंडल होगी वो रेजिस्टेंस पर बनेगी और मार्केट को नीचे लेकर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, इसके बाद हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जानेंगे, इसके बाद हम ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न जानेंगे। फाइनली वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो फाइनली आपको यही चीजें आप लोगों को देखिए, कई लोग पेड में आप लोगों को देते हैं। फाइनली मैंने इतना मेहनत लगाकर आप लोगों के लिए ये बनाया, हर छोटे से छोटी चीज यहाँ पर ऐड की गई है, आपके लिए जानकारी भरी है। ठीक है, तो फाइनली पेड से सही है अपना, ये फ्री में जो चीज आपको मिल रही है वो आप ले लो, बिल्कुल मत छोड़ो। अगर थोड़ा टाइम जाता है तो वो टाइम जो है आपका अच्छी जगह पर लग रहा है। ठीक है, चलिए फाइनली हम बात कर लेते हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक क्या होती है। देखिए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है वो तकनीकी विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये तो हम जानते हैं। यह पैटर्न केवल एक कैंडल से बनते हैं और वे अक्सर मार्केट ट्रेंड के संभावित रिवर्सल या निरंतरता का संकेत देते हैं। यानी जो ये पैटर्न हम आपको बताएंगे वो सिर्फ एक कैंडल से बनेंगे। ठीक है, इसमें दो कैंडल का महत्व नहीं होगा, एक कैंडल का यहाँ पर महत्व होने वाला है।
चलिए अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में मैं आपको यहाँ पर दो पैटर्न यहाँ पर बताऊंगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। देखिए ये जो अपना यहाँ पर नीचे आपको देखिए एक चीज यहाँ पर मिलने वाली है कि बाय के लिए है या सेल के लिए, आपको आसानी हो जाए। और देखिए यहाँ पर सेल भी बता रहा हूँ, यहाँ पर बाय भी बता रहा हूँ। फाइनली आप देख सकते हैं जो ड्रैगन फ्लाई दोजी होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी होगी। वो फाइनली बिग इससे कम से कम 2-3 गुना यहाँ से लंबी होनी चाहिए, ठीक है। बिग जो है दो गुना तो लंबी हो ही हो, बिग होगी ना 2 गुना लंबी, और बॉडी जो इसकी ग्रीन वाली है ये छोटी सी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और कहाँ पर होगी, ऊपर। फाइनली अब बात कर लेते हैं ये बनेगा कहाँ पर, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तभी ये बनेगा सपोर्ट के करीब में। और फाइनली यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आएगा और ऊपर की तरफ मार्केट चला जाएगा। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो भी अपनी बुलिश वाली होंगी वो सब डाउन ट्रेंड में बनेगी, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड चलना चाहिए तभी वो बुलिश वाली आपकी काम करेंगी, डाउन में बनेगी नीचे की साइड में जहां पर अपना सपोर्ट होगा, और फाइनली मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। जो अपनी बियर्स हैं वो हमेशा रेजिस्टेंस के करीब में यहाँ पर बनने वाली हैं। देखिए ड्रैगन फ्लाई दोजी के लगभग पूरा है ग्रेवस्टोन यहाँ पर दोजी, और फाइनली देख सकते हो इसमें देखो ऊपर की साइड में यहाँ पर है बहुत लंबी सी बिग दिख रही है जो कि 2-3 गुना लंबी होनी चाहिए। और फाइनली देखो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वहां पर नहीं मिलेगी, थोड़ा आपको पहचानना पड़ेगा, ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि 19-20 का फर्क हमेशा रहता है, ठीक है। फिक्स नहीं आपको दिखाई देगी, जैसी मैंने आपको बताई बिल्कुल एकदम फिक्स ऐसी नहीं बनेगी। थोड़ी सी बॉडी बड़ी हो सकती है या थोड़ी सी इसकी वो बड़ी हो सकती है, पेक या छोटी हो सकती है, यह आपको वहां पर पहचानना पड़ेगा। फाइनली देख सकते हो ये जो कैंडल आपकी दिखाई दे रही है, ये देखो इसका छोटा सा है, बिल्कुल इसका उल्टा ही है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई दोजी का बिल्कुल उल्टी है ग्रेवस्टोन दोजी। जब आपकी ग्रेवस्टोन दोजी रेजिस्टेंस के करीब में बनेगी, फाइनली यहाँ से अपनी सेल की पोजीशन बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फाइनली सबका फेवरेट यहाँ पर आ गया है हैमर। और हैमर इसको क्यों बोलते हैं, फाइनली जो लोग नए हैं उनको पता चल रहा होगा कि अगर इसको हम हाथ से पकड़ेंगे तो ये हथौड़े के समान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फाइनली इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, बायर जो सेलर्स थे वो मार्केट को नीचे की तरफ खींच कर ले गए। फाइनली यहाँ पर बायर्स ने दम लगाई और इसको यहाँ तक लेकर आए। तो इस प्रकार से ये काम करेगा, और यहाँ पर अगर जी आपका सपोर्ट पर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और फाइनली ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हैंगिंग मैन, जो कि आपका अप ट्रेंड में बनेगी और ये बनेगी रेजिस्टेंस के करीब में। वो फाइनली यहाँ पर आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इन्वर्टेड हैमर जो है वो बिल्कुल हैमर की उल्टी होगी फाइनली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी बॉडी कितनी बड़ी है। फाइनली जो इसकी बॉडी है, इसकी जो विक है, विक कम से कम बॉडी से 2 गुनी लंबी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए और इसका शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार भी बिल्कुल हैमर के बिल्कुल तरीका की है, पर इसको एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कलर मैटर नहीं करेगा दोस्तों। कलर कोई भी मैटर नहीं कर सकता है, हो सकता है ये ग्रीन भी हो सकती है या ये वाली आपकी रेड हो सकती है, ठीक है। ये वाली जो अपना सेल रखा हुआ है ये हमेशा ऊपर रहेगी तब मार्केट में सेल बनेगा, और ये जब नीचे रहेगी सपोर्ट पर तब ये अपना बाय बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आती है दोजी, जो कि न्यूट्रल पैटर्न होता है। दोजी एक ऐसी कैंडल होती है, देखिए दोजी जो है, दोजी वैसे तो 3 प्रकार की होती है, पर हम यहाँ पर जो दोजी के बारे में जानने वाले हैं, दोजी में देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर देखो अगर ये कैंडल आपकी बनती है जिसमें देखो जहां से प्राइस ओपन हुआ ऊपर भी गया नीचे भी गया, पर फाइनली जहां से प्राइस ओपन हुआ वहीं पर अगर क्लोज हो गया, फाइनली ये अपनी दोजी हो गई। अब आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, फाइनली अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल बनती है, इसकी अगली कैंडल, और अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है तो फाइनली ऊपर जा सकता है मार्केट, और अगर नीचे ब्रेक करती है तो नीचे मार्केट जाने के चांसेस होता है। वो मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। चलिए इसी प्रकार से आती है स्पिनिंग टॉक। स्पिनिंग टॉक देखिए क्या है, अगर ये आपकी नीचे बनती है सपोर्ट पर तो आपकी ये क्या है, ग्रीन हो सकती है। और फाइनली इसकी जो ये बिग है कम से कम 2 गुना लंबी होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी बहुत छोटी सी यहाँ पर होगी, पर बिग कम से कम 2 से 3 गुना यहाँ पर लंबी आपकी होनी चाहिए। और अगर ये ऊपर बनता है आपका कहाँ पर, मान लीजिए रेजिस्टेंस पर बन जाता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर आती है मारुबुजू कैंडल, देख सकते हो मारुबुजू दोनों एक जैसी हैं। आप कहेंगे इसमें बिक नहीं है, जी हाँ दोस्तों इसमें बिक नहीं है, क्योंकि बायर्स पूरे टोटल कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पर सेलर टोटल कंट्रोल में। अगर ये कैंडल आपकी बनती है, मान लीजिए इसमें कोई भी बिक नहीं हो या बहुत 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 छोटी सी बिक हो, तो फाइनली यहाँ पर आप बेझिझक ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बायर्स पूरे कंट्रोल में और मार्केट ऊपर ही जाएगा। और मारुबुजू में क्या है, यहाँ पर मार्केट नीचे ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब आ जाती है अपनी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो आ जाती है। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो 2 कैंडल स्टिक से मिलकर बनेंगे, ठीक है। यह पैटर्न किसी निश्चित दिशा में बाजार की गति के बारे में हमें संकेत देंगे। देखिए अब आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो अपना कलर है वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है, क्योंकि कलर ही यहाँ पर मैटर करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कलर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले जो अपने आती है बुलिश एंगल्फिंग। अब इसको हम बुलिश एंगल्फिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले एक अपनी यहाँ से क्या है, यहाँ से अभी अपना डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। अब ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनी कि यहाँ इसके पीछे जो रेड कैंडल थी ये इस रेड कैंडल को अपने अंदर एंगल्फ कर रही है, यानी अंदर इसको खा रही है। तो इसको हम बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग, क्योंकि यहाँ से अब बायर्स पूरे कंट्रोल में आ गए हैं और फाइनली यहाँ से मार्केट अप जाने के चांसेस हैं। इसी प्रकार से बियर्स एंगल्फिंग हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, ये अपना रेजिस्टेंस पर बनेगी और फाइनली देख सकते हो पहले अप ट्रेंड यहाँ पर था और फाइनली छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी और फाइनली मार्केट नीचे आने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगली जो अपनी आने की बुलिश हरामी कैंडल यहाँ पर आने वाली है। बुलिश हरामी कैसी रहने वाली है देख सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो बुलिश हरामी कैंडल है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल बनती है और फाइनली छोटी सी एक यहाँ पर क्या है ग्रीन कैंडल बनती है और फाइनली ये क्या है, ये आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, पर फाइनली यहाँ से मार्केट मुड़ जाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बाय के चांसेस बनेंगे। इसके बाद क्या होता है बियरिश हरामी जो है वो सेल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, आपको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा, फाइनली रेड छोटी थी और नीचे की तरफ मार्केट जाने के चांसेस यहाँ पर हमारे पड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं ट्विजर बॉटम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ट्विजर बॉटम में क्या है, देखिए ट्विजर बॉटम में कई लोग क्या करते हैं, ये अगर नीचे बड़ी हो जाती है तो कई लोग सोचते हैं ये ट्विजर बॉटम है, पर नहीं, इसका जो यहाँ पर देखिए जो लो है, ठीक है, इन दोनों का जो लो आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सेम में आपको दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल सेम में ही होना चाहिए, चाहे बिग थोड़ी बहुत यहाँ पर चल सकती है पर ये बिल्कुल सेम में होना चाहिए, तभी ये अपना बाय के लिए पोजीशन बनेगी और ट्विजर बॉटम तभी ये अपना बनेगा। इसी प्रकार से अगर बात कर लेते हैं ट्विजर टॉप होता है, ट्विजर टॉप में क्या होता है, इसकी जो ऊपर होता है टॉप, इन दोनों का टॉप बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये अपना क्या सेल की पोजीशन के लिए तैयार हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब आता है हमारा पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। तो फाइनली आप देख सकते हैं पियर्सिंग लाइन जिस प्रकार से यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी और डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था, रेड कैंडल बनी, फाइनली एक ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल ने जो रेड कैंडल थी उसका 50% भाग को ऊपर की तरफ कट कर दिया। ठीक है, 50% भाग को ऊपर की तरफ कट कर दिया और यहाँ पर क्लोज हो गई, फाइनली यहाँ से बाय की पोजीशन अपनी बन जाती है। चलिए डार्क क्लाउड कवर भी बिल्कुल पियर्सिंग लाइन का उल्टा है। यहाँ पर क्या है, पहले अपना अप ट्रेंड चल रहा था और फाइनली यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी और जिसने ग्रीन कैंडल के 50% भाग को नीचे की तरफ क्लोज कर दिया है और नीचे की तरफ इसको काट दिया और क्लोज हो गई, तो फाइनली यहाँ पर हमारी सेल की पोजीशन बनने के लिए तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है अपन ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न 3 कैंडल स्टिक से बनते हैं और ये महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। चलिए हम देखते हैं आखिर कौन से पैटर्न हमें जानने हैं। देखिए ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहला जो सबसे ज्यादा लोगों का महत्वपूर्ण होते हैं वो है अपने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। फाइनली जो मॉर्निंग स्टार है, जैसे कि आप कहते हैं मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग मतलब सुबह हो रही है, अभी दिन पूरी बाकी है, अब ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है, तो फाइनली मॉर्निंग, ये जब मॉर्निंग होगी तब ये बनेगा, यानी ये बनेगा अपना डाउन ट्रेंड पे। और फाइनली देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कैंडल है, छोटा सा यहाँ पर स्टार भी आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम स्टार मानते हैं, और इसके बाद एक बड़ी कैंडल ग्रीन आ जाती है, तो फाइनली ये मॉर्निंग पैटर्न बन जाता है और यहाँ पर हमारी बाई की पोजीशन बन जाती है। अब जैसे अपन कहते हैं शाम हो गई है, चलो घर पे चलते हैं, तो फिर इसी प्रकार से आप इवनिंग स्टार देख सकते हैं। इवनिंग स्टार कब बनेगा, जब अपना मार्केट अप ट्रेंड में होगा और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होगा, तो इवनिंग स्टार का पैटर्न यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हो 3 व्हाइट सोल्जर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 व्हाइट सोल्जर बहुत ही अच्छे पैटर्न है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बिना बेझिझक यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि देख सकते हो पहली ग्रीन बनेगी, दूसरी ग्रीन बनेगी, तीसरी ग्रीन बनेगी। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या ये देखो ये ऊपर नीचे इसमें कलर मैटर करता है। जी हाँ, इनमें कलर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तीनों ग्रीन होनी चाहिए और थोड़ी अगर बराबर की कैंडल है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर कैंडल ऐसी ही होनी चाहिए। तो चलिए 3 व्हाइट सोल्जर ये अपनी हो गई। इसके बाद आती है 3 ब्लैक क्रोज। तो इसमें देख सकते हो लगातार 3 डाउन ट्रेंड की कैंडल बनी और फाइनली यहाँ से मार्केट नीचे जाने की चांसेस है। चलिए इसके बाद आ जाती है 3 इनसाइड अप। तो 3 इनसाइड अप हम इसको क्यों कह रहे हैं, देखिए एक बड़ी रेड कैंडल बनी, पहले डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बनी, इसके बाद एक ग्रीन बनी जिसने इस रेड कैंडल के 50% भाग को काटा, इसके बाद एक और ग्रीन बनी जिसने इस कैंडल को पूरा काट दिया। फाइनली यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं 3 इनसाइड कैंडल अपनी बन चुकी है, 3 इनसाइड अप कैंडल बन चुकी है। इसी प्रकार से आपकी 3 इनसाइड डाउन कैंडल भी हो सकती है। देखिए ये है ग्रीन कैंडल, इसके बाद रेड बनी और रेड बनी। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आती है बुलिश एबेंडोनेट बेबी आ जाती है। और फाइनली इसको बुलिश एबेंडोनेट बेबी क्यों बोलते हैं, तो फाइनली इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए जो रेड कैंडल वाली, इसको थोड़ा गैप दिया गया है। यहाँ पर गैप देने के बाद ये एक छोटा सा स्टार बनता है जिसको हम बेबी बोलते हैं। और फाइनली इसको गैप के साथ फिर से एक यहाँ पर हमारी ग्रीन कैंडल बनती है और हम समझ जाएंगे कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कंडीशन में है। इसी प्रकार से बियरिश एबेंडोनेट बेबी होगा जो कि बुलिश एबेंडोनेट बेबी का बिल्कुल उल्टा होगा। तो फाइनली अब आप समझ चुके हैं कि आखिर ये वीडियो क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण थी। ये इतने पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल पैटर्न थे। तो इन पैटर्न को समझकर आप बाजार के रुझानों का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं और सही समय पर निवेश या ट्रेडिंग निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने विचार और सवाल कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। मेरा नाम है मिस्टर निखिल और जो ग्रीन बुल ट्रेडर को चलाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।